तेरी सारी ऊर्जा रहती है सूर्य में, लेकिन उसके बावजूद भी ना उसकी ऊर्जा को जब तक संकेंद्रित नहीं किया जाता, जब तक उसकी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता एक लेंस के द्वारा, तब तक वो क्षमता नहीं आ पाती। उसको कोई बात नहीं चलेगा, अपने टाइम स्पैन जो है आपका उसको और कम करते रहो, है ना, क्योंकि हम मस्ती में हमें लग रहा है कि कहीं से पेपर लीक हो जाएगा, कोई भैया आ जाएंगे, कोई दीदी आ जाएंगे, पेपर लीक कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली जब तक मेहनत नहीं करोगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर इस वीडियो तक आप पहुंच चुके हैं तो अगले 5 से 10 मिनट जो भी लगने वाले हैं उसे थोड़ा सा तरीके से समझना। यहाँ पर आपको अभी जो सख्त ज़रूरत है, जो बचा हुआ टाइम हमारे पास है, उसमें किसी यूट्यूबर की नहीं बच्चों, एक एजुकेटर की ज़रूरत है जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो यार, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कि आपको इंप्रेस करने के लिए होगी। अभी वो बातें कहूँगा जो कि बातें रियल होंगी, जो करी जाने योग्य हैं। अगर आप उन बातों को कर रहे हो तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाओगे, नहीं तो आपको जो जो जैसे जैसे करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना कि हम सोच रहे हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें चले, ऐसा हम सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन कई बार हमें थोड़ा सा स्टेप आउट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि चीज़ों में कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जो हम नहीं करना चाह रहे हैं वो हमें करना पड़ता है, जो हम नहीं सुनना चाह रहे हैं उसे हमें सुनना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से अभी बने। मैं ये बातें जो आपके साथ भी कर रहा हूँ, जो मैं आपको डिस्कशन अभी करूंगा, किस तरह से मैथ्स की प्रिपरेशन को जो लास्ट टाइम पे भी बची हुई है कैसे करना है। किसी भी तरह की कैटेगरी का स्टूडेंट आप में से हो सकता है, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी हो, जिसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई हो, एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आपको भी पढ़ना चाहिए, वो सब बातें मैं अगले इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे पे थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप ये समझ लो कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी की पूरी। ऐसा नहीं कि मैं पूरी मैथ्स आनी चाहिए, दुनिया भर की ट्राइंगल्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो दुनिया भर का आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड तरीके होते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को एक अलग तरीके से करते हैं। वो भी वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो बच्चा टॉप कर रहा है वो भी वही चैप्टर्स को पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो, वो भी वही सब कुछ कर रहा है। इवन हो सकता है किसी मामले में कि उसके एफर्ट्स आपके कंपैरिजन में कम हो। जो बच्चा बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने में लेगा, लेकिन एफर्ट्स आपके इतने ज्यादा लग रहे हैं लेकिन वो डायरेक्शन लेस है। आगे जाकर आप फिजिक्स में एक चीजें पढ़ोगे जहां पर आप पढ़ते हो थर्मल वेलोसिटी, ऐसी कुछ चीज आती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं कि बहुत भयंकर स्पीड उनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं आ पाता थर्मल वेलोसिटी कारण। ऐसी बोल दी मैंने बातें, ये सिर्फ ये बताने के लिए बोली है कि इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद भी अगर डायरेक्शन नहीं होता तो नेट रिजल्ट जीरो होता है। तो बस वही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड थोड़ी थोड़ी सी अपनी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हमारी हो, अगर हम धीरे धीरे ही चले लेकिन एक डायरेक्शन में चले तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे कछुआ लगातार चलता है और धीरे भले ही चले लेकिन लगातार चलता है, वो रेस को जीतता है। बस वैसी सिचुएशन यहाँ पे होने वाली है। अगर आप तैयार हो तो मैं आपके साथ आगे की बातें कर सकूं। वो बातें ये है कि सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास इतने ही चैप्टर्स हैं भाई, और यही बुक है और यही सोर्स है, यही वीडियो है, इसी को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। हम करते क्या है, हम अपनी बुक्स बदलते रहते हैं, अपने एजुकेटर्स बदलते रहते हैं, हमें चैप्टर्स में क्लैरिटी नहीं है, डाइल्यूजन है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चों, जो सूर्य रहता है ना, कितना ऊर्जा का बड़ा स्रोत है सूर्य, कितनी सारी ऊर्जा रहती है सूर्य में, लेकिन उसके बावजूद भी ना उसकी ऊर्जा को जब तक संकेंद्रित नहीं किया जाता, जब तक उसकी ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता एक लेंस के द्वारा, तब तक वो क्षमता नहीं आ पाती उसमें जो आनी चाहिए। इसलिए सूर्य जैसे एक ऊर्जा के भंडार को भी एक कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो अपने काम कर पाता है। ठीक सिचुएशन हमारे साथ भी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं कि आईक्यू नहीं है, हमारा सब कुछ है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है एक जगह पर। वो कॉन्सेंट्रेशन कहां से आता है? क्लैरिटी से आता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट से आता है। A clear thinking requires courage rather than intelligence। और उसके लिए करेज चाहिए क्लियर थिंकिंग के लिए, कि आप में चाहिए कि हाँ सर मैं करूंगा, अभी पहले मैं चीजों को समझ लूं, पहले एक बारी में मैं भागता रहूं इधर उधर, अफरा तफरी मचाता रहूं, उससे बेहतर है कि मैं पहले बैठ करके चीजों को एक बार समझ लूं, एक बार ऑब्जर्व कर लूं, मतलब उसके बाद फिर मैं अपने काम करूं। इसी को कहते हैं बच्चों स्ट्रेटेजी, इसी को कहते हैं रणनीति। स्ट्रेटेजी का मतलब ही यही है कि आप पहले एक बारी में उन सारी चीजों को जो हो सकती हैं विजुअलाइज कर पा रहे हो। आप आने वाले 15 दिन, आने वाले 20 दिन, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से एक दिन पहले का दिन, इन दिनों को विजुअलाइज कर सकते हो, उन सिचुएशंस को समझ सकते हो कि उस समय स्थिति कैसी रहेगी और उसके अनुसार अभी डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बचा होगा। तो अभी सबसे पहले अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। यूनिट वाइज देखो तो 7 यूनिट्स आपके पास है। जैसे ये चैप्टर नंबर 1 का रिलेटेड रियल नंबर्स नंबर सिस्टम में आता है। अलजेब्रा जो आपका आता है इसमें सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आता है, यानी कि अब आप देख लो कौन से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सभी जानते हैं, 7वां चैप्टर जो आपका, वो डायरेक्टली एक चैप्टर एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग है बताओ ये चीज। ट्रिगोनोमेट्री 2 चैप्टर से सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और हाइट एंड डिस्टेंस वाला सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 15 मार्क्स का आता है ट्रिगोनोमेट्री से, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लेने से। और कोई हार्ड एंड टफ कुछ भी नहीं, इनमें से एक सिंगल चैप्टर हार्ड नहीं है। ज्योमेट्री में आपके पास सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स आता है और बेसिक चीजें होती है। ट्रायंगल्स में फिक्स पता हुआ है बीपीटी लगानी होती है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बन रहा है हर बार, उसके अलावा कुछ है भी नहीं सिलेबस में। सर्कल्स पढ़ना है तो लेंथ ऑफ इक्वल टेंजेंट्स होता है, सर्कल्स में फिक्स है
चीजें बहुत ज्यादा फिक्स हैं। कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इतने फिक्स्ड क्वेश्चन है कि 10 क्वेश्चन भी अगर आप करके जा रहे हो फिक्स्ड तरीके का ना, उसके बाहर 11वां आ नहीं सकता, पैटर्न बन ही नहीं सकता। इसी तरीके से आपके पास मेंसुरेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट है, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन बाहर से नहीं बनता, एनसीईआरटी से डायरेक्टली बनता है। औरों में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। आपको मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड ये बताता है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक में आपको 2-4-5 फॉर्मूले, अगर आपको क्लैरिटी रहती है, थोड़ी प्रैक्टिस रहती है, आराम से कर दोगे। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर्स में से एक है, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लग रहा होता है, क्योंकि आगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगली क्लासेस में आपको पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूले पे काम हो जाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन लिटरली, बस वो बात है कि हमने हवा बनाया, वो बात अलग होती है बच्चों। ये क्लैरिटी जब हमें होगी कि कौन सा कहां से कैसे चैप्टर्स आता है, तो हम काम करेंगे। उसके बाद हम इक्वली हम देख पाएंगे किसमें कितना एफर्ट डालना है। चैप्टर नंबर 1 में 6 मार्क्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। प्रूव दैट रूट 3 इज इन रैशनल नंबर, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस नंबर्स। ये 2 क्वेश्चंस ऐसे फिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा पूछे जा रहे हैं आपसे। इसी में थोड़ा सा और एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। चैप्टर्स में आओगे, लाइव डेली क्लासेस में आओगे, तो एक चैप्टर पे जब मैं डिस्कशन करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। मैं से हवा में नहीं बोल रहा कोई, और मुझे प्रूव भी नहीं करना। मैं ये भी, अरे नहीं है ना भाई यार, 7-8 सालों से पिछले पढ़ा रहा हूं, तो ये चक्कर नहीं रहेगा कि आपका एग्जामिनेशन जब बोर्ड का हो जाएगा तो फिर मैं यहां पर आकर बताऊंगा देखो मैंने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आया था। नहीं आएगा ही वो। इसमें मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे, मैं बाद में नहीं बोल रहा, मैं अभी बोल रहा हूं, आएगा ही वो क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि उसके अलावा पैटर्न ही नहीं है, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। तो कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन डिटो ही फंस जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इतनी सारी बातें बता दी, एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। उससे पहले समझ लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपकी कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी 1, 2, 3। अभी ऐसा बच्चा, मैं बात ही नहीं कर रहा, ऐसा बच्चा सपनों की दुनिया में होगा जो बोलेगा मैंने किताब खोल के देखी, उससे मैं बात भी नहीं कर रहा। भाई कर क्या रहा था फिर, अभी रहने दे। 20% से लेकर 40% तक की पढ़ाई हुई है, ठीक ठाक है। कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फैमिली इश्यूज रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, कुछ भी इश्यूज रहे हो सकते हैं जिसके कारण वो उतने अच्छा नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर भी उसने 20 से 40% तड़ा है। उसको थोड़ा बहुत पता है कि चैप्टर्स के नाम क्या होते हैं, हल्का फुल्का एफर्ट्स उसने डाले हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो है जो 60 से 90% पढ़ के बैठी हुई है, यानी कि एवरेज कैटेगरी में इसको रखूंगा। इसका भी 1-2 चैप्टर्स बचे हुए, सिलेबस खत्म नहीं हुआ ढंग से, 1-2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक बचा हुआ, बाकी पीछे का पढ़ लिया, एवरेज ठीक है, एनसीईआरटी हल्की फुल्की कर रखी है। एक तीसरी कैटेगरी है, मैं 90 से 99% के बीच में रखता हूँ। ये कैटेगरी है जो कहती है मैंने एनसीईआरटी खत्म कर दी, एक बार नहीं सर 3 बार खत्म कर दी मैंने एनसीईआरटी, मैंने सर पीवाईक्यूज भी खत्म कर दिया, ऐसा हल्का फुल्का इसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक अल्टीमेट कैटेगरी है जो कि फाइनल कैटेगरी है, जो हमें सॉल्व आएगा बच्चा, उसको मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे। अब करना क्या है कैटेगरी वाइज, अब समझने की जरूरत है कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना है, सोर्सेज क्या क्या आपके पास होंगे वो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये वाला जो बच्चा है ना, जो जिस कैटेगरी में, वो उससे जंप करने की कोशिश करे सिर्फ नेक्स्ट कैटेगरी में। ये मत सोचना कि ये कैटेगरी वाला, ये बिल्कुल भी अभी मत सोचो। ऐसे खैराती पुलावी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत बनाओ। ऐसा है नहीं कि आपकी 20 से 40% प्रिपरेशन नहीं। बच्चे बोल रहे सर हमने ना अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन 95% लानी है। भाई नहीं आएगी, बाहर आ जाओ इससे। 95% नहीं आएगी, इसको एक्सेप्टेंस को लो, इसकी क्लैरिटी लो इस बात में, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपशिफ्ट करना होगा। ऐसे छलांग नहीं मार जाओगे आप। अगर छत में जाना होता है तो सीढ़ियों से जाया जाता है, ऐसे उड़ के ऊपर उछल के नहीं छत में पहुंच जाते हम लोग। तो तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं। अब कितनी जल्दी आप इसको कवर कर सकते हो, कैटेगरी 3 में जाना है तो कैटेगरी 2 से गुजरना होगा, कितनी जल्दी कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन करने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे। अभी ये बच्चा अगर यहां से यहां जाने के लिए डेली 5 घंटे पढ़ रहा है, आप चाहते हो मुझे डायरेक्टली यहां पहुंचना है, तो भाई 10 घंटे पढ़ो, तब पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे। इस तरह की बातों को रखो। ये बच्चा अभी तक क्या फालतू की बातें कर रहा था क्या, इतने महीने से पढ़ाई कर रहा था, आप मस्ती मार रहे थे, तो क्या आप सोचते हो आप इससे एकदम से आगे चले जाओगे। ये बच्चा यहाँ जो पहुंचा भाई ऐसी थोड़े ना पहुंच गया, मस्ती थोड़ा मारा था, साल भर पढ़ रहा था, दिन डे 1 से पढ़ रहा था। तो अगर आपको इसको बीट करना है तो आपको जितना ये पढ़ रहा है उससे 3 गुना पढ़ना होगा। या 8 घंटे पढ़ रहा, 24 घंटे पढ़ो एक दिन, समझ रहे हो आप। ये होती है लिमिटेशंस, यहाँ पे आती है लिमिटेशन। आईक्यू का खेल नहीं है, जितने दिन कम होते रहेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती रहेगी। इसलिए चीजों को करो। सोर्सेस क्या क्या है, कहां से पढ़ना है, बहुत क्लियर चीजें हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। मैथ्स बहुत ईजीएस्ट वन है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले एनसीईआरटी में आपकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जब मैं एनसीईआरटी कहता हूं, एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए, प्लस एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होने चाहिए क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चंस फंसेंगे, जैसे मेंसुरेशन में तो डायरेक्ट फंसेंगे। एग्जाम्पल्स आप करो, क्योंकि एक्सरसाइज की तुलना में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादातर। तो हमें लगता है बाहर से आया क्वेश्चन, बाहर से नहीं आया, वो एक्सरसाइज की जगह एग्जाम्पल से आ गया। तो एग्जाम्पल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आप करने की कोशिश करोगे, एक दिन में आराम से 1-2 चैप्टर्स आप आराम से निपटा सकते हो। मैंने 1 शॉट्स बना रखे हैं एनसीईआरटी के, एक एक चैप्टर में एक एक वो करा रखा है। फुल कॉन्सेप्ट भी कवर होगा आपका, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कवर होगी। इस तरीके से मैंने वो करा रखा है, अगर आपको उस तरीके से देखना है। अदरवाइज अपना कुछ है तो वो देखो। सेकंड स्टेप आता है पीवाईक्यू। भाई सिंपल, ये देखो ना, आप पूछते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पीवाईक्यू उठा के भी देख लो जरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज उठा करके देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ यार सर ये वाले चैप्टर से ये वाले क्वेश्चंस पक्का आते हैं, हर बार आ रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना बोल रहा हूं। मैं आपको हार्ड क्वेश्चन बता दूं, मैं आपको इजी क्वेश्चन बता दूं, मैं कौन होता हूं बताने वाला, या कोई भी कौन होता है बताने वाला। ये देखो कि जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, वो पेपर कैसा दे रही होती है, तो उसके अनुसार निर्णय लो ना। फिर
उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अगर ये 2 स्टेप कर लिए ना आपने, ये 2 स्टेप कर लिए ना, तो आप कैटेगरी 3 में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। सिर्फ ये 2 स्टेप करने से आप कैटेगरी 3 में आ जाओगे। लेकिन आपको बिल्कुल फोड़ना है ना कि एकदम 100, कोई हमें होनी चाहिए चक्करबाजी बीच में। एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर दो। इसको मैं निग्लेक्ट करता हूँ, वैसे नेग्लिजिबल मानता हूँ, इसे करने की जरूरत भी नहीं है। ये बस इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को, अरे सर आपने आरएस नहीं लिखा आरडी, इसलिए लिख दिया बस। बाकी सिर्फ 3 में आप 100% के लायक बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट हो। ऊपर के सिर्फ 2 में आप 99% तक ला सकते हो, पूरा का पूरा 99%। ये वाला काम सिर्फ 1% के लिए करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे 100 में से 100 है, आप चाह रहे कि सर ये इतना कुछ कैसे करें, क्या करें, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डेली 9 PM लाइव लगाई है। जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि सर यार हाँ यहाँ पे ये कुछ मत करो, सिर्फ इसमें आओ, अपना एटलीस्ट बेसिक क्लियर कर दो। एनसीईआरटी पीवाईक्यू इन चक्करों में मत पढ़ो, सारा मैं यहाँ करा रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, ये वो सब पता नहीं क्या जो आप समझ नहीं सकते वो सब मैं करा रहा हूँ। पेपर डायरेक्टली आपका लीक हो रहा है। हल्ला थोड़ा मचाऊंगा, मुझे जेल थोड़ा जाना है यार कि पेपर लीक कर रहा करके बोल के। लेकिन अब जो भी है पेपर आएगा यहीं से, ये मान के चलो। अभी क्या है कि अभी आने वाला जो अपकमिंग संडे, जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, इस संडे में एक मैराथन भी कर रहा हूँ। अभी मुझे आ गया यार तो मैं आपसे ले लेता हूँ, मैराथन करूंगा मैं। मैराथन जो होगी वो 12 घंटे की मैराथन होगी बच्चों। इस 12 घंटे की मैराथन में मेरे अभी आइडिया आया कि पूरे पीवाईक्यूज ले लेता हूँ। पीवाईक्यूज मतलब ये जो आपके पीवाईक्यूज है ना चैप्टर वाइज, इनको ले लेता हूँ। एक मतलब अगर आप चाहते हो सर एक सिंगल वीडियो में यार कर दो यार कुछ, कि हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, वो भी आ जाए, 12 घंटे में मैं करने की कोशिश करूंगा। 12 घंटे में वैसे मेरे से पूछोगे तो पूरे चैप्टर नहीं हो पाएंगे, कुछ आधे करीब ही हो पाएंगे, 60-70% ही कोर्स हो पाएगा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट 12 घंटे कर दूंगा, लेकिन इस बार मैं ऐसे करने वाला हूँ। अब ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हिंट काफी होता है बच्चों, एक इशारा काफी होता है, ठीक है ना। इशारा मिला होगा आपको तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला होगा तो अभी भटकते रहो, कोई बात नहीं चलेगा। अपने टाइम स्पैन जो है आपका उसको और कम करते रहो, है ना। क्योंकि हम मस्ती में हमें लग रहा है कि कहीं से पेपर लीक हो जाएगा, कोई भैया आ जाएंगे, कोई दीदी आ जाएंगे, पेपर लीक कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली जब तक मेहनत नहीं करोगे। इतना ही कह सकता हूँ, थोड़े वर्ड्स मेरे हार्श हैं, लेकिन बच्चों जो रियलिटी है वो आपको कहनी पड़ेगी, सरल सीधी भाषा। क्या मुझे क्या है, मत करो यार, करना तो करो यार, जो भी करना है करो। मैं अपने एंड से जितने एफर्ट डाल सकूँ, मुझे ऑनेस्टी लगनी चाहिए, मुझे अपने एफर्ट में लगना चाहिए कि यार मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, इसलिए मैं अभी तक लगा पड़ा हूँ करने में। अभी के लिए इतना ही। डेली लाइव 9 PM में आओ, मिलते हैं उसके दौरान। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।